भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में 15 अक्टूबर 2025 को चेत चौराहा से कमिश्नर कार्यालय तक मूल निवासी बहुजन समाज के हक अधिकारों की रक्षा और अत्याचार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई। प्रदर्शन के बाद पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष शेरी खोटे, मनोज भुजरांगर, राजेंद्र बौद्ध, बबलू खोटे, राम मनोहर भारती, आरपी त्यागी, राहुल दिवाकर, करिश्मा दिवाकर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इकबाल और पूजा यादव समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। द्वारा पूरे देश के 500 से ज्यादा जिलों में राष्ट्रव्यापी रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। इसी तहत कानपुर में भी हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर कानपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के मुद्दे हैं, पहला नंबर का मुद्दा ईवीएम मशीन बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। दूसरे नंबर का मुद्दा है ओबीसी तथा सभी जातियों की जाति जनगणना कराई जाए और उनको उनके संख्या के अनुपात पर हिस्सेदारी दिया जाए। तीसरा मुद्दा है इस देश में मुस्लिम समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर और सिख समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर बौद्धों के ऊपर हमले हो रहे हैं। उनकी विरासत को नष्ट किया जा रहा है, उनके चर्चों को, उनके मदरसों को, उनके जो है मस्जिदों को गिराया जा रहा है। तो ये सरकार इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाए और सभी के साथ जो है न्याय करने का काम करे। चौथे नंबर का मुद्दा है, अभी 2 दिन पहले बउआ वाल्मीकि जो हमारे वाल्मीकि समाज के नेता हैं, उनके सामने कुछ दबंग ठाकुरों ने बुरी तरह से मारा। एक छोटे से विवाद को लेकर, गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर बहुत जानलेवा हमला किया। उनकी जान जाते जाते बची है। तो पुलिस ने एफआईआर कर दिया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बउआ वाल्मीकि को जिन लोगों ने हमला किया है, दबंग ठाकुरों ने, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और तमाम SC ST OBC के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से सरकार रोक लगाए, नहीं तो आने वाले समय पे उग्र आंदोलन पूरे देश में हो सकता है और एक बड़ी क्रांति भड़क सकती है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है, उस पर रोक लगाए। धन्यवाद। जिस तरीके से आप ये मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा, तो क्या आगे की कार्रवाई? देश में लगातार बाबन मेश्राम साहब के द्वारा इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर और जो भी पीड़ित शोषित लोग हैं उनके लिए, अधिकारों के लिए आज लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है। हम लोग 2030 तक 25 से 30 करोड़ लोगों को, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, 25 से 30 करोड़ लोगों को पूरे देश में हम लोग सड़कों पे उतारेंगे और इस देश में संवैधानिक तरीके से, संविधान के रास्ते से अपने समाज को आजादी दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि 15 अगस्त की आजादी झूठी है, ये देश की जनता भूखी है। अभी हम लोग आजाद नहीं, अपने आप को हम लोग गुलाम मानते हैं। आज कहाँ पे ज्ञापन देने वाले? आज हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब जो कानपुर के कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। वो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को है। आज भारत मुक्ति मोर्चा और उसके तमाम ऑफशूट संगठनों के द्वारा पूरे देश के 500 से ज्यादा जिलों में राष्ट्रव्यापी रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। इसी तहत कानपुर में भी हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर कानपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के मुद्दे हैं, पहला नंबर का मुद्दा ईवीएम मशीन बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। दूसरे नंबर का मुद्दा है ओबीसी तथा सभी जातियों की जाति जनगणना कराई जाए और उनके संख्या के अनुपात पर हिस्सेदारी दिया जाए। तीसरा मुद्दा है इस देश में मुस्लिम समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर और सिख समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर बौद्धों के ऊपर हमले हो रहे हैं। उनकी विरासत को नष्ट किया जा रहा है, उनके चर्चों को, उनके मदरसों को, उनके जो है मस्जिदों को गिराया जा रहा है। तो ये सरकार इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाए और सभी के साथ जो है न्याय करने का काम करे। चौथे नंबर का मुद्दा है, अभी 2 दिन पहले बउआ वाल्मीकि जो हमारे वाल्मीकि समाज के नेता हैं, उनके सामने कुछ दबंग ठाकुरों ने बुरी तरह से मारा। एक छोटे से विवाद को लेकर, गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर बहुत जानलेवा हमला किया। उनकी जान जाते जाते बची है। तो पुलिस ने एफआईआर कर दिया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बउआ वाल्मीकि को जिन लोगों ने हमला किया है, दबंग ठाकुरों ने, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और तमाम SC ST OBC के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से सरकार रोक लगाए, नहीं तो आने वाले समय पे उग्र आंदोलन पूरे देश में हो सकता है और एक बड़ी क्रांति भड़क सकती है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है, उस पर रोक लगाए। धन्यवाद। जिस तरीके से आप ये मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा, तो क्या आगे की कार्रवाई? देश में लगातार बाबन मेश्राम साहब के द्वारा
इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर और जो भी पीड़ित शोषित लोग हैं उनके लिए अधिकारों के लिए आज लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है। हम लोग 2030 तक 25 से 30 करोड़ लोगों को, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, 25 से 30 करोड़ लोगों को पूरे देश में हम लोग सड़कों पे उतारेंगे और इस देश में संवैधानिक तरीके से, संविधान के रास्ते से अपने समाज को आजादी दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि 15 अगस्त की आजादी झूठी है, ये देश की जनता भूखी है। अभी हम लोग आजाद नहीं, अपने आप को हम लोग गुलाम मानते हैं। आज कहाँ पे ज्ञापन देना है? आज हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब जो कानपुर के कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। वो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को है। जी, मैं मनोज भटनागर वाल्मीकि, पूर्व सांसद प्रत्याशी कानपुर महानगर 2024 बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं। आज सरकार में जो है एक तरीके से देखा जाए, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, पूरे जितने भी राज्य हैं वहाँ पे तमाम आज ऐसा जंगल राज हो गया है कि किसी भी अधिकारी को, किसी भी इस देश के सरकारी बड़े पद के जज को कब कहाँ अपमान कर दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज लोगों को अपना सम्मान बचाना बामुश्किल पड़ गया है। मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर सरकार इस तरह का जंगल राज पुलिस के समर्थन में, पुलिस के दबाव में और पुलिस के सहयोग से कर रही है, कहीं ना कहीं उन सभी कृत्यों पर, इन सभी अपराधों पर सही तरीके से न्याय करना चाहिए। वरना यहाँ का मूल निवासी जागता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग उग्र प्रदर्शन कर कर, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अभी लेटेस्ट हाल का कवरेज है जो नेपाल में हुआ, ऐसी स्थितियां भारत में न देखने को मिले। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि न्याय हित पर सही तरीके से जायज अपराधों पे अंकुश लगाए, वरना आने वाला समय बहुत ही गंभीर होने वाला है और इस देश से मनवादियों की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जय भीम।